हो? योगी जी तुमको शर्म नहीं आती है भाई? तुम गोरक्ष पीठ के बाबा जी हो और तुम्हारी यूपी में जब तुम्हारे पास औकात नहीं थी तो जबरदस्ती क्यों तुमने कहा इतने करोड़ आ जाओ, इतने करोड़ भग जाओ, इतने करोड़। अब ये सब बकवास है। अब मैं ये अपनी थुतरी से बोलते हैं कि कहाँ से बोलते हो? तुम्हारे दो मुंह है क्या गृह मंत्री जी? तुम शर्म नहीं आती तुमको ऐसा कहने में? बड़े बने फिरते हो नेता यार। तुम ही कह रहे थे को अपने ही देश के निरीह प्राणियों को मारे काटे स्लॉटिंग करे। उन बेचारे उन प्राणियों को मारने काटने का क्या राइट है भैया इनको, इन सरकारों को जो लाइसेंस देकर इनको काट रही मार रही? ये सब मूर्ख लोग हैं। ऐसी ठंड में, कड़कती ठंड में हजारों महिलाएं बच्चे जिनके ऊपर ना बाबाओं ने उनको आश्रय दिया, ना सरकार ने आश्रय दिया, ऐसे भी वहाँ हजारों लोग खुले मैदान में हमने पीड़ित देखे हैं। वो तो टेंटों में आग लगी है, लोगों के मनों में आग लगी हुई है, लोगों के चित्त में आग लगी हुई है। त्रिताप देखो भाई, कुंभ की व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग कहीं ना कहीं गंगा को एक सुर से माँ कहते हैं और जितने हम सनातनी माँ के नाते से एकत्रित होते हैं तो जो प्रबंधन है उसका जिम्मा ये बनता है कि उसका परिवार मूलक प्रबंधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जितने लोग अगर आत्मीयता विस्तार की बात कर रहे हैं कि अगर ये सनातनी एकजुटता से रहें, प्रेम से रहें और इनका जो व्यवहार ऐसा हो कि दुनिया में इनकी सामर्थ्य ऐसी बढ़े कि ये इनका प्रेम का सामर्थ्य ऐसा बढ़े कि दुनिया के लोग भी इनके प्रेम के बर्ताव से इनके अपने बन जाएं। ये तो हुआ हमारे कुंभ का प्रयोजन। लेकिन वहाँ जब जो गंगा माँ के नाते से जो उनकी संतानें वहाँ जा रही हैं, जब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, दुर्व्यवहार होगा, उनके लिए प्रबंधन ठीक नहीं होगा। जैसे वहाँ वीडियो बहुत सारे हमने कुंभ मेले में लोगों को बिना किसी छाया के देखा है, बेचारों को ऐसी ठंड में, कड़कती ठंड में हजारों महिलाएं बच्चे जिनके ऊपर ना बाबाओं ने उनको आश्रय दिया, ना सरकार ने आश्रय दिया, ऐसे भी वहाँ हजारों लोग खुले मैदान में हमने पीड़ित देखे हैं। तो प्रबंधन की तो हम प्रशंसा नहीं कर सकते ना प्रशंसा। हम तो ये निवेदन करेंगे कि जब है ना से और गांव भर ने हो, तो जब तुम्हारे पास औकात नहीं थी तो जबरदस्ती क्यों तुमने कहा इतने करोड़ आ जाओ, इतने करोड़ भग जाओ, इतने करोड़। अब ये सब बकवास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटा करो लेकिन बढ़िया करो, छोटा करो बढ़िया करो। और इसके पीछे जो तुम्हारा प्रयोजन था वो ये था कि हमारी सनातन संस्कृति व्यक्ति को कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। हम उन सबके प्रति कृतज्ञ हों जिन का हमारे ऊपर जीवन में उपकार है। ये संदेश वहाँ से हमारी जनता को मिलना चाहिए था, कृतज्ञता का। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही उल्टा सुल्टा सब चल रहा है। सिर्फ प्रदर्शन, मिथ्या प्रदर्शन चल रहे हैं, झूठ मूठ का काम चल रहा है, बेमतलब का परेशान किया जा रहा है जनता को भी। बेचारे उन पुलिसकर्मियों को खड़े हैं, बेचारे नौकर हैं, अब क्या करें? गरीब के बच्चे हैं। आर्थिक आतंकवाद ने सबकी कमर तोड़ रखी है। उन्हें तो झक मार के ड्यूटी करनी है। भोजन मिल रहा तो मिल रहा, नहीं मिल रहा तो रो रहे हैं, परेशान हैं। उनसे कोई रास्ता पूछता तो बिलबिला के कहते हमें नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं। इस तरह से हमने भी पूछा 1-2 बार रास्ता, बोले महाराज हमें नहीं पता, आप देख लो और किसी से पूछ लो। तो ये जो कहानी है वहाँ प्रसन्नता का वातावरण बने, इस देश में स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी चरित्र निर्माण हो हमारे देश के संपूर्ण नागरिकों का। लेकिन यहाँ तो नेताओं को हिंदू मुसलमान की, अरे कौन हिंदू कौन मुसलमान? जो व्यक्ति सदाचारी है, सज्जन है, वो रावण की लंका में रहने वाला विभीषण भी सज्जन कहा गया है। इसलिए जो हिंदू कत्ल खाने चला रहे हैं, जिनके कत्ल खाने चल रहे हैं, वो क्या हिंदू हैं? जो हिंदू पानी में रहने वाली मछलियों को भी नहीं जिंदा रहने देते, क्या वो हिंदू हैं? क्या वो अपनी खेती में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जहर, यूरिया, डीएपी डाल के अपने खेत के उन पोषक तत्वों को खत्म कर रहे हैं मूर्खता के कारण? क्या वो हिंदू हैं? क्या उनके पास वो समझ है? कौन सी समझ? कि हिंसा को दूर करने वाली जो ताकत आती है सात्विक जीवन उपासना से, क्या उनके पास वो सात्विक जीवन की समझ है? नहीं है। बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए हिंदू उसको कहते हैं जो हिंसक प्रवृत्ति को पूरे शिद्दत के साथ हिंसक प्रवृत्ति को नियंत्रित करे, दूर करे, उसको दंडित करे, उसका नाम है हिंदू। इन कायरों का हम हिंदू नहीं है। इन कायरों का नाम हिंदू नहीं है कि पी रहे शराब, खा रहे मुर्गा, खा रहे मछली, खा रहे अंडा, कुकर्म कर रहे और बोले त्रिपुंड लगा के घूम रहे, बोले आई एम हिंदू। काहे कि हिंदू? बकवास। इसलिए जो सज्जन हैं, जो सदाचारमय जीवन जीते हैं, उनको तो हम कहेंगे हिंदू सनातनी संस्कृति के संवाहक हैं। और जो इन्हीं हिंदू सनातन संस्कृति के संवाहकों के बीच में छद्म वेशधारी का आचरण से कुकर्मी, आचरण से भ्रष्ट और बने फिरते हिंदू, उनको हम हिंदू मानते ही नहीं हैं।
कई लोग थे वहाँ पे, IITian बाबा थे, तमाम तरीके के लोग तमाम भटकती हुई आत्माएं हैं। इस समय संसार में क्या है, आर्थिक आतंकवाद ने सबकी नस खराब कर दी दिमाग की। तो अभी हम लोगों ने एक नारा दिया था कि प्रकृति हमारी सुखदाता, धरती पानी गौ माता। कृषि क्षेत्र में हर हाथ को काम है, लेकिन कॉरपोरेट के ऑटोमेशन ने ये जो मशीनरी आई तो आदमी के हाथ का काम छीन लिया है, इसलिए आदमी बेरोजगार भटक रहा है। अगर हम कृषि संस्कृति में जिए, कृषि एक संस्कृति है, कृषि कोई धंधा नहीं है, घाटे मुनाफे की वो कोई सौदा नहीं है। कृषि संस्कृति, कृषि इंडस्ट्री में सभी हाथों के लिए काम है। यदि हम आवर्तनशीलता के सिद्धांत पर वापस यूटर्न लें, हम सस्टेनेबिलिटी को समझें और समझा पाएं, हम उस अक्षय समृद्धि के साथ जीवन को अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाएं, मोक्ष सापेक्ष जीवन दर्शन पढ़ा पाएं, बता पाएं कि रहना नहीं देश बिराना है, थोड़े समय का जीना है। आओ हम भगवान की व्यवस्था को समझें और भगवान की व्यवस्था को सुंदर बना के हम आगे बढ़ें, पीढ़ियों को भी इस सुंदर धरती को सौंपें। जी, तमाम तरीके की सरकार दावे कर रही कि हमने साधु संतों के लिए कई हजार टेंटों का निर्माण किया है, लेकिन तमाम तरीके की आग भी लग जाती है। कैसे लगेगी ही आग? अबे वो तो टेंटों में आग लगी है, लोगों के मनों में आग लगी हुई है, लोगों के चित्त में आग लगी हुई है, त्रिताप से जल रही है पूरी सृष्टि। जब तक भगवान ने कहा कि मोहि, जो कह रही है महाराज जी सब झूठ कह रही है। ऐसा है कि सरकार वरकार कुछ नहीं है, ये सब लूट तंत्र है पूरा, ये भ्रष्ट तंत्र है जो शराब पिलाए अपने देश के नागरिकों को, अपने ही देश के निरीह प्राणियों को मारे काटे स्लॉटिंग करे। उन बेचारे उन प्राणियों को मारने काटने का क्या राइट है भैया इनको, इन सरकारों को जो लाइसेंस देकर के इनको काट रही मार रही? ये सब मूर्ख लोग हैं। सरकार नाम की जो संस्था है वो मूर्खों का एक गिरोह है, ये दुष्ट हैं, अदूरदर्शी, इनमें कोई नेतृत्व कौशल नहीं है, इनके पास कोई योग्यता नहीं है। आगे समझ में, इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि ये संपूर्ण अस्तित्व में संतुलन बना करके समाज को कोई परिवार मूलक प्रबंधन दे पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब के सब मूर्ख हैं, फेल हैं। विदेशों से भी कई नागरिक यहाँ आए, तमाम तरीके की कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। ठीक है, जिसकी दृष्टि है, जो लाइट की चकाचौंध में है, क्या बुद्धि आदमी के पास तो है नहीं। इस लाइट की, नीली पीली लाइटों की चकाचौंध में आदमी चकचौंधिया गया है। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो इसका प्रयोजन है, सब लोग इकट्ठे हों, आपस में संवाद हो, कहाँ किसको समस्या है, जन कष्ट निवारण के लिए जो हमारे सामने जन कष्ट है, उस जन कष्ट निवारण के लिए वहाँ पे संवाद हो, डिबेट हो, काउंसलिंग हो, विमर्श हो, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ इस कुंभ का कोई मतलब है। अरे सब आपाधापी मची हुई है, झूठ मूठ की सरकारें जो है गौमांस बेच बेच करके विदेशी मुद्रा कमा रही हैं। हमारे देश के जिम्मेदार गृह मंत्री कह रहे थे 2024 के चुनाव में कि इस बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, अब की बार गौ तस्करी बंद कर देंगे, गौ हत्या बंद कर देंगे, उनको उल्टा सीधा लटका देंगे। अब ये अपनी थुतरी से बोलते हैं कि कहाँ से बोलते हो? तुम्हारे दो मुंह है क्या गृह मंत्री जी? तुम शर्म नहीं आती तुमको ऐसा कहने में? बड़े बने फिरते हो नेता यार। तुम ही कह रहे थे कि 30 बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या रोक देंगे, गौ तस्करी रोक। याद करो तुमने बिहार की सभा में कहा था सीतामढ़ी में। क्या बात करते हो योगी जी, तुमको शर्म नहीं आती है भाई? तुम गोरक्ष पीठ के बाबा जी हो और तुम्हारी यूपी में तुम गौ माता को राजमाता का दर्जा देकर के मोदी से नहीं कह सकते, अपने उस मोदी से, जिम्मेदार आदमी से, प्रधानमंत्री जी हम लोग राम मंदिर बनवाने वाले लोग हैं, हम राम का नारा लगाने वाले लोग हैं और हम गाय कटा रहे हैं? ये शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारा नेतृत्व है जी, तुम्हारी योग्यता है जी, हैं? और ये इन बाबाओं को शर्म नहीं आती कि एकजुट होकर के तुम लोगों को ये कह पाएं कि भैया हम दुनिया को गौमांस खिलाएंगे क्या भारत की धरती से? हम कौन से विश्व गुरु बनने जा रहे हैं?